हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप क्या होते हैं और कौन कौन से हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि वेरिएबल किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम जो देखने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। इन पाइथन डेटा टाइप आर क्लासिफिकेशन that tells the interpreter what kind of value a variable holds and what operation can be performed on it। तो पाइथन में क्या होता है कि डेटा टाइप का मतलब क्या है कि कौन सी वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में। बस सिंपल इतना आप समझ जाओ, कौन सी वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इतना आप समझ जाओ। यहाँ पे बस ज्यादा इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कि ये टेक्स्ट है, ये सारे डेटा टाइप है, कैटेगरी है मतलब डेटा टाइप। यहाँ पे देख लो कैटेगरी डेटा टाइप एग्जांपल। तो ये कैटेगरी है, एक टेक्स्ट कैटेगरी है और एक न्यूमेरिक और एक सीक्वेंस। और यहाँ पे देखो ये भी और भी कैटेगरी है, मैपिंग है, सेट है, बुलियन है, बाइनरी, नन, ये सारी कैटेगरी है। यहाँ पे डेटा टाइप है, डेटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या है, कोई भी हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, या डबल कोड की मदद से या सिंगल कोड की मदद से। ये हेलो एक वन स्ट्रिंग हो गई और पाइथन एक दूसरी स्ट्रिंग हो गई। यहाँ पे देखो ये सिंगल कोड है, ये डबल कोड है, तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक में क्या आता है, ये कैटेगरी हो गई न्यूमेरिक। एक कैटेगरी के अंदर कई सारे डेटा टाइप को रखा गया है। यहाँ पे देखो न्यूमेरिक के लिए इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है। अभी 10 इंट हो गया, 3.14 ये फ्लोट हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हमने पढ़ा होगा स्कूल में, ओके। 3+2j, 3+5j, ऐसा, यानी एक इसमें रियल पार्ट रहता है, एक इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो आप थोड़ा से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में गूगल कर लेना कि क्या होता है, ताकि क्लियर हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें क्या है, एक रियल पार्ट रहता है और एक इमेजिनरी पार्ट रहता है, ओके। तो सीक्वेंस में क्या होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, रेंज होता है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ओके। इसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह आती है, क्योंकि मैं कितने बार बोल चुका हूँ कि मेरा जो घर है ना वो रोड के करीब में है। तो कभी भी वीडियो बनाओ, एक दो गाड़ी आते जाते रहती है, तो कभी कभी हॉर्न वगैरह की आवाज आएगी। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना यार थोड़ा सी। तो मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, आप भी मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट हो गया, टपल हो गया और रेंज हो गया। सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस में ये लिस्ट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, टपल हो गया, राउंड ब्रैकेट और रेंज, ये भी हमारा एक डेटा टाइप है। नीचे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। मैपिंग के लिए डिक्शनरी डेटा टाइप यूज की जाती है, और डिक्शनरी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये की हो जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे देखो कॉमा एक है, कॉमा एक लगा हुआ है, यानी ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक ये एक वैल्यू हो जाएगी, ओके। कॉमा को छोड़ के ये एक वैल्यू हो जाएगी, ये एज 30 दूसरी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें की वैल्यू का पेयर रहता है, ये पहला की हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये की हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको डिक्शनरी में होम की मीनिंग मालूम करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, एच में जाएंगे और होम ढूंढेंगे कहाँ है। होम जो रहेगा वो आपका की हो जाएगा। जब भी होम के सामने आपको हाउस मिल जाएगा, सिमिलर वर्ड समझो, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो सेट, उसके बाद में सेट हो गया, सेट हो गया और फ्रोजन सेट हो, ये सेट की वैल्यू, इसको करली ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है। फ्रोजन सेट को यहाँ पे देखो, इसमें ये जो है पैरेंथेसिस की मदद से इसको फ्रोजन सेट को डिफाइन किया गया है। बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, ट्रू और फॉल्स होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। बाइनरी जो है ना, इसमें बाइट होता है, बाइट अरे होता है, मेमोरी भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा हम यूज नहीं करते, लेकिन आप जब भी गेम वगैरह की प्रोग्रामिंग करेंगे या मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे तो इसके लिए ज्यादा यूज किया जाता है, वरना बाइनरी का इतना यूज होता नहीं है। तो उसके बाद में नन टाइप, नन टाइप क्या होता है कि ये इसका एग्जांपल है नन। जैसे आप अगर डेटाबेस एसक्यूएल वगैरह जानते होंगे तो वहां पे है एन, मतलब नल का कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरह इसमें एक नन डेटा टाइप है, जो हम इसमें देखते हैं वैल्यू जो इसकी है नन है। एग्जांपल ऑफ डेटा टाइप, यहाँ पे नेम दिया हुआ है अलाइस, ओके। एज, इसमें क्या है कि अगर मैं टाइप करूँ ना, तो टाइप करने में यार कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या टाइप करने का इसमें, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपने एक नेम लिखे, ये उसकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे कमेंट देके थोड़ा मैं एक्सप्लेन किया होगी ये क्या डेटा टाइप है। मतलब ये वेरिएबल हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई
और ये कमेंट देके मैं बताया हूँ कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, बस इतना ही आप समझ लो। नेम हो गया, उसकी वैल्यू हो गई एलाइस हो गई, और ये डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गई। ये एज हो गया 25, इसकी जो डेटा टाइप है इंट है, और ये फ्लोट डेटा टाइप हो गई, ये फ्लोट है, ये बुलियन की एग्जांपल है, और ये लिस्ट की एग्जांपल है। डिक्शनरी की एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आईडी की वैल्यू 1 है। ये टपल की एग्जांपल है। टपल में मतलब ये राउंड ब्रैकेट, ओके, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, और यहाँ पे करली ब्रैकेट, ये सेट की एग्जांपल हो गई। और ये नथिंग हो गया, नथिंग मतलब नन डेटा टाइप, ओके। तो डेटा टाइप क्या है? चेक डेटा टाइप, ओके, यूजिंग कोई भी हम डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं इसकी मदद से। प्रिंट टाइप नेम, मैं दिखा देता हूं आपको, अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको टाइप नेम की मदद से इसको फाइंड करेंगे। और यहाँ पे देखो, कोई भी सेम हम डेटा टाइप को कोई भी टाइप की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे अभी एग्जांपल में, नो वरीज। यहाँ पे पाइथन सपोर्ट मल्टीपल डेटा टाइप्स टू स्टोर डेटा एंड मैनिपुलेट डेटा। यू कैन यूज ओके टाइप टू चेक द टाइप। यहाँ पे समरी में दिया हूं, सम आर म्यूटेबल लाइक लिस्ट एंड सम आर इम्यूटेबल लाइक टपल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल ये क्या है कॉन्सेप्ट, हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि इसको चेंज किया जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें चेंजेस पॉसिबल है म्यूटेबल में, इम्यूटेबल में चेंजेस पॉसिबल नहीं, बस इतना आप समझ लो, बाकी हम देखेंगे आखिरी में। तो मैं क्या करता हूँ, नोट्स तो यहाँ पे है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं कॉपी करके, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, कि आपको ना विजुअल स्टूडियो कोड में भी इसको मैं पेस्ट करके दे दूं, ताकि कभी भी आप विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल अगर ओपन करो ना, तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सको, और यहाँ से भी इसको आप नोट्स आपके पास में रहेगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करता हूँ, और ये हमारे जो विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल है। आज का ट्यूटोरियल 11 था, और जो हमारा ट्यूटोरियल का नाम है वो क्या है, डेटा टाइप है। इसको आप भूल जाओ यार, ये उसमें कॉपी करने में आ गया है, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको आप फॉरवर्ड कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारा टॉपिक क्या था। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरह से हमको देखना है, जब आप ये फाइल ओपन करेंगे कि ट्यूटोरियल 11 हो गया, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वैसे तो कमेंट है यार, यानी तो कोई बात नहीं। और ये हमारा टॉपिक हो गया, क्वेश्चन मतलब टॉपिक हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर को भी क्या करूंगा मैं, यहाँ से बीच में आपको ताहाटेक कहीं दिखेगा, वो हमारा फूटर भी आ जा रहा है। अच्छा नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो फूटर भी कभी कभी कॉपी हो जाता है, तो उसका टेंशन मत लेना, बस आप उसको डिलीट कर देना, कोई बात नहीं। जब आपके पास में फाइल आएगी ना, आप उसको डिलीट कर देना, जो भी रखना चाहते रखे, नहीं तो डिलीट कर दे। यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो हम बता रहे हैं कि कैसे हम डेटा टाइप को चेक करेंगे। तो एक मैं यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ, समझो नेम लिख दिया, यहाँ पे सारा लिख दिया, और यहाँ पे नंबर लिख दिया, नंबर में लिख दिया कि यहाँ पे समझो 20 लिख दिया, और यहाँ पे सैलरी लिख दिया, मैं सैलरी में लिख दिया, समझो 15,000 सैलरी है यार, बहुत कम सैलरी है महंगाई में, तो यहाँ पे 15,000 सैलरी, ओके। यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, .0, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे ना, तो प्रिंट नेम में प्रिंट कर देता हूँ, ओके। और इसका टाइप प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर से लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, टाइप ऑफ नेम। ये एक फंक्शन है, टाइप एक फंक्शन है, देखो ये टाइप एक फंक्शन है, इसके अंदर हम ये नेम को पास कर रहे हैं। इसी तरह से मैं और लिखूंगा, प्रिंट लिखूंगा, एक समझो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ, समझ में आ जाएगा। प्रिंट मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, नंबर की वैल्यू जो दी हुई वो लिखूंगा। फिर अगर मुझे नंबर को ही टाइप देखने का है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे इससे पहले ना टाइप लिख दूंगा, टाइप मुझे चाहिए किसका, नंबर का टाइप चाहिए, और एक पैरेंथेसिस और लगा दूंगा यहाँ पे, ये हो गया। और सैलरी लिख लेते हैं, चलो सैलरी लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट सैलरी, यहाँ पे देखो सैलरी, और इसका भी सैलरी का भी मैं टाइप लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ टाइप। मुझे बताइए कि टाइप क्या है सैलरी का टाइप, ये देखो। तो इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, मैं इसको CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन होने के बाद में जब हम फाइल को मैंने सेव कर लिया, और मैं इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पे देखो रन पाइथन फाइल। यहाँ पे पहला सारा आ गई, सारा का जो टाइप है वो str है, str मतलब स्ट्रिंग आ गई। फिर 20 आ गया,
20 जो वैल्यू हमारी ये थी 20 आ गई। देखो 20 की जो डेटा टाइप है वो इंट है। उसके बाद में हमारी सैलरी आ गई, सैलरी की डेटा टाइप फ्लोट है। तो इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं इस के कोई भी डेटा टाइप किस तरह से है, तो हम इसी तरह से इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। आप जब जरूरत रहेगी इसको अनकमेंट करके देख लेना। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप उसको भी कोशिश करना कि करे, टेस्ट कर ले। जब भी आपको मौका मिले और टाइम रहेगा आपके पास तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा वो 12 रहेगा। मैं नंबर डाल के रखता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा, ये फाइल बंद करूंगा तो। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल रहेगा वो 12 नंबर का रहेगा। तो फ्रेंड बस इतना ही यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।